शंकर जी को दूल्हा के रूप में और उनके भयंकर रूप को देख करके पार्वती जी की माता मैना बहुत दुखी हुई और पार्वती जी से कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी ऐसे दूल्हे से नहीं करवाऊंगी जिसका इतना भयंकर रूप है। इसके लिए मुझे भले ही आत्महत्या करना पड़े, तुम्हारे साथ आग में जलना पड़े, समुद्र में कूदना पड़े, पहाड़ से कूदना पड़े, तो मैं कूदूंगी, लेकिन मेरे जीते जी तुम्हारी शादी इस दूल्हे से नहीं हो सकती है। इस प्रकार पार्वती जी की माता को दुखी देख करके भई विकल अवला सकल दुखित देख गिरनार कर बिलाप रोदित बदित सुतासने समार। इस प्रकार पार्वती जी की माता को दुखी देख करके उनकी सभी जो सहेलियां थीं माता की, वे सभी दुखी होने लगी और कर बिलाप रोदित बदित सुतासने समार, और अपनी पुत्री के प्रेम को, अपनी पुत्री यानी पार्वती जी के प्रेम को याद करके किस प्रकार उन्होंने उन्हें प्रेम से पाला है, विलाप करती हुई और रोती हुई कहती हैं। पार्वती जी की मां कहती हैं कि नारद कर में कहा बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा। पार्वती जी की मां कहती हैं कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था कि जिन्होंने मेरे बसते हुए घर को उजाड़ दिया है। नारद कर में कहा बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा, असुपदेश मही जिन दीना बोरे बरही लाग तपुकीना। तो नारद जी ने क्या गलत किया? नारद जी से कहती हैं, पार्वती जी की मां कह रही हैं कि असुपदेश उमही जिन दीना, उन्होंने मेरी पुत्री पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिनके उपदेश को पाकर के मेरी पुत्री ने एक पागल वर के लिए तपस्या की है। बोरे बरही लाग तपकीना, पागल वर के लिए, पागल पति पाने के लिए तपस्या की, ऐसा उपदेश नारद जी ने दिया। यहां बात ये हो रही है कि जो भी बीच में सगाई कराने वाले हैं उन्हें ऐसी सुनने पड़े, और यदि सुनने भी पड़े तो हम बुरा नहीं मानना चाहिए। कहा कि जो व्यक्ति के संग गलत घटत है, नहीं बात तो यही लगा था कि सब गलत है। अब जबकि नारद जी को कोई स्वार्थ नहीं है, नारद जी को कुछ लेने देने नहीं है, जिस सगाई हो जाए ना हो जाए नारद जी को कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन फिर भी पार्वती जी की माता कह रही है हमने नारद जी क्या बिगाड़ा है कि उन्होंने मेरे घर को उजाड़ दिया है। बुरा बनने पड़े, ताकि व्यक्ति को उतनी दूर को दिखत है जितनी दूर तक बाकी दृष्टि जा सकत, बस सत्य कितनी दूर तक है वो सबकी बस की बात नहीं है देखना। तो उन्हें मुझे लग रहा है कि नारद जी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अब बुरा किया तो व्यक्ति जब बुरा करे तो बाकी प्रकृति भी बुरी हुई है। तो नारद जी की प्रकृति बता रहे हैं अबे कि साचे उनके मोहे न माया उदासीन धनु धाम न जाया। साचे उनके मोह न माया, उनके पास ना किसी प्रकार की प्रेम है, ना कोई संपत्ति है। संपत्ति होती उनके पास तो संपत्ति से प्रेम होता, मोह होता। संपत्ति भी नहीं है, कुछ है भी नहीं उनके पास, धन दौलत, और प्रेम भी नहीं है। उदासीन, और सबसे उदासीन है, दूर रहने वाले हैं। उदासीन धनु धाम न जाया, न धन है, न घर है, और न जाया यानी न पत्नी है उनके पास। पत्नी होती तो सब हो, तो पत्नी होती तो घर होता, घर होता तो बाल बच्चे भी होते, बाल बच्चे भी होते तो फिर मोह भी होता, धन दौलत भी होती। लेकिन जब पत्नी ही नहीं तो सब बातें खत्म हो गई। तो उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर गालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। अब नारद जी को सुनाते हुए कहते हैं कि पर घर घालक, दूसरों का घर उजाड़ने में, नारद जी से कहते हैं, नारद जी की तो प्रकृति ही ऐसी है कि दूसरों का घर उजाड़ते हैं, और दूसरों का घर उजाड़ने में ना तो उन्हें लाज आती है, शर्म आती है नहीं, और न किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है। पर घर घालक लाज न भीरा, और न किसी प्रकार भीरा, डर लगता है। गलत काम करने व्यक्ति को डर लगत। हकीकत बात तो है कि नारद जी ने गलत करो हो तो डर लगे, लेकिन जो उनके संग गलत भाव बात तो लगे। यहाँ तो पार्वती जी के संगे, पार्वती जी की माँ के संगे बुरा हो रहा नहीं, तो ये क्या कह रही है कि दूसरों का घर उजाड़ने में उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, और बिल्कुल डर नहीं लगता, और ईश्वर से डराते भी नहीं है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, दूसरा घर उजाड़ रहा हूं तो मुझे डरना चाहिए, ऐसा भी उन्हें नहीं लगता है। अब ऐसा क्यों नहीं लगता? कि उनकी प्रकृति ऐसी, वो जानती नहीं है कि हम कष्ट दे रहे हैं। तो वे कहते हैं बांझ की जान प्रसव के पीरा,
बांझ स्त्री जिसे कभी बच्चे पैदा न हुए हों, ऐसी स्त्री प्रसव की पीड़ा, बच्चे पैदा होने पर कितना दर्द होता है ऐसा दर्द वो नहीं जान सकती है ऐसी स्त्री। वैसे ही नारद जी यह नहीं समझ पाते हैं कि दूसरों का घर उजाड़ने पर उसे कैसा लगता है, किसी की पुत्री की शादी किसी पागल से करवाने पर उस माता को कैसा लगता है, ऐसा नारद जी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि नारद जी के पास तो कोई घर ही नहीं है, कोई परिवार भी नहीं है, कोई बच्ची भी नहीं है। किसी बच्ची की शादी किसी पागल से हो जाए नारद जी की, तब नारद जी की बात समझ में आ पाए। तो बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, बांझ जैसी प्रसव की पीड़ा नहीं जान सकती है, वैसे ही नारद जी नहीं जान सकते हैं। जैसे कि हिटलर के बारे में कहा जाता है, हिटलर ने भी शादी नहीं करी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में 10,000 व्यक्ति रोज की मारत था वो, रोज के 10,000 व्यक्ति। तो बा के बारे में कही जाती है कि जब शादी नहीं करी, बच्चे ही नहीं है, तो वो का जाने कि व्यक्ति इनके मरने को दुख का होत। बांझ का जान प्रसव की पीड़ा। यहां जी बात हो रही है कि, और एक बात और है कि आज के समय में जो ऑपरेशन से बच्चा हो जाए, बे औरतें भी प्रसव की पीड़ा नहीं जान पाती। ऑपरेशन से कोई मतलब ही नहीं है, सुन करके बच्चा बाहर निकाल लेते हुए। और जो औरतन को सुन भी नहीं कर रहे वे, तो एक बच्चा पैदा होने के पहले ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन से बच्चेदानी को मुंह खुल जाता ऑक्सीटोसिन से, तो बच्चा तुरंत आ जाता, तो वो कष्ट भी नहीं हो पाता उन्हें। और जब तक वो कष्ट नहीं हो, तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिख रहे हैं कि जब तक बच्चा पैदा होने में मां को कष्ट न हुए, तो वो कष्ट और संतान को भी नहीं हुई है। दोनों को जब वो कष्ट होता है तो पिछलो बार याद है जो वो सब भूल जाए, जो वो घर में रहते हुए विनती करते भगवान से, हे भगवान बाहर निकालो, हम तुम्हारा ध्यान करें, तो वही टाइम पे वो भूल जाते। लेकिन जिनके दिन अच्छे होते, जिनकी मां काम करते हैं, और जिनकी जो डिलीवरी नॉर्मल होता है, वो डिलीवरी जब नॉर्मल हुई है तो बां प्रसव की पीड़ा जो है ऐसी औरतों को कम हुई है। ना उन्हें ऑक्सीटोसिन देने पड़े और ना उनको ऑपरेशन हुई है, लेकिन वो काम उन्हें करने पड़े। काम यदि भी करें तो जो बच्चा नॉर्मल हुई है तो फिर कष्ट नहीं हुई है मां को, और मां को जब कष्ट नहीं हुई है तो बच्चा भी याद रहे वो बात। लेकिन यदि ऑपरेशन से बच्चा पैदा हो तो वह कुछ भी याद नहीं रहे, वो कष्ट भाव ही नहीं, तो मैंने विनती भगवान से करी नहीं, भगवान से विनती करी नहीं, तो फिर वो भक्त होने की संभावना कम ही है ऐसे व्यक्ति की। तो जब भी प्रकृति से छेड़छाड़ हुई है, तब भी नियम प्रकृति के टूटे, तो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से पीछे की ओर है, जो कि जा रहा है। इसलिए समझ में कम आ पाता अध्यात्म। ऐसे बच्चन की समझ में अध्यात्म कम आते हैं जो ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं, बिन की समझ में आते। कोई बिरले हो एक आध बात अलग है, लेकिन अधिकतर परसेंटेज जो है कि उनकी समझ में अध्यात्म आते नहीं है अब। तो यहां बात हो रही थी कि नारद जी के लिए पार्वती जी की मां कह रही हैं कि नारद जी इसलिए दूसरों का बुरा करते हैं क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं खोने के लिए, और जिसके पास खोने को कुछ है नहीं वह व्यक्ति दूसरों का बुरा करेगा ही। वह सोचे कि उनके पास तो पत्नी भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, तो वह दुख और कष्ट जानते ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे परिवार नहीं है तो वह जात नहीं हुई है, ताकि परिवार के बारे में परिवार वाले से मिलत तो रहे नारद जी, लेकिन नहीं मिलत रहते हैं। यहाँ पार्वती जी की मां के हिसाब से विजय कहना चाह रही हैं कि नारद जी परिवार वालों से मिलते तो हैं, लेकिन उनसे मिलकर केवल उन्हें जो ज्ञान हो सकता है परिवार को खोने का, वह ज्ञान केवल सैद्धांतिक है, प्रैक्टिकली उन्हें ज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकली उन्हें ज्ञान होता तो वे ऐसा नहीं कहते। प्रायोगिक ज्ञान उन्हें नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं प्रयोग के लिए, क्योंकि यही नहीं उन्हें कुछ प्रयोग, क्योंकि उनके पास कोई परिवार है नहीं। और जिनके पास परिवार नहीं है वे प्रायोगिक कष्ट नहीं जान सकते हैं कि जब पुत्री के साथ गलत होता है या घर उजड़ता है तो कैसा लगता है, वह यह जान नहीं सकते पार्वती जी की मां के अनुसार। इसलिए वे नारद जी को सुनाती हैं। अच्छा, जब बहुत ज्यादा दुखी हुई पार्वती जी की मां, तो पार्वती जी देखो क्या कहते हैं कि जननी ही बिकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। जब पार्वती जी ने देखा कि उनकी मां बड़ी दुखी है, तो विवेक से सनी हुई वाणी बोली, जुत विवेक मृदु और कोमल, विवेक से ज्ञान से भरी हुई और कोमल वाणी में अपनी मां से पार्वती जी कहती हैं कि अस विचार सोचही मत माता, सो न टरहि जो रचहि विधाता। अस विचार सोचहि मत माता, हे माता ऐसा विचार करके अधिक मत सोचो, अपनी सोच को त्यागो। कैसा विचार करके, कैसा सोचो मन में कि जो न टरहि सो रचहि विधाता, जो विधाता ने लिख दिया है उसे टाला नहीं जा सकता है। जो विधाता ने भाग में लिखा है वह होकर के रहता है,
ऐसा सोच करके अब तुम्हें विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे भाग में यदि पागल दूल्हा ही लिखा है तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं, उसे कोई टार नहीं सकता है, तुम्हारे का किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए अब जैसा होना है वैसा होने दो। और आगे कहते हैं कर्म लिखा जो बावर ना हो तो कत दोष लगायु काहू। अब पार्वती जी कहते हैं कि यदि मेरे भाग में पागल दूल्हा ही लिखा है, कर्म लिखा जो बावर ना हो, बावर माने पागल ना हो माने दूल्हा, पागल दूल्हा ही यदि मेरे भाग में लिखा है, पागल पति ही मेरे भाग में लिखा है, अब जो तो कह नहीं सकता, जब समय भी सिद्ध नहीं कर सकते नहीं पार्वती जी कभी पागल है नहीं। यदि वे पागल होते तो हम काय को तपस्या करते इतनी, जो सिद्ध नहीं करते, सबूत नहीं हुआ बाटा पे होशियारी नहीं बताना चाहिए। पार्वती जी के पास इतनी क्षमता नहीं थी जब समय पे अपनी माँ को भी बहुत दुखी थी और जो कह सकती कि सिद्ध करती कि नहीं पागल नहीं है, तो असंभव नहीं थी जो बात। इसलिए वे कह रही हैं कि नहीं ठीक है, यदि पागल ही भाग में लिखा है तो कत दोष लगायु का, तो फिर किसी को दोष नहीं लगाना चाहिए। और काय नहीं लगाना चाहिए कि तुम सन मिटही विधि के अंका और माँ तो व्यर्थ जन ले हो कलंका। तुमसे यदि विधाता के अंक मिटते हैं, यदि विधाता का लिखा हुआ तो मिटा सकती हो, लेकिन तुम मिटा नहीं सकती हो, इसलिए व्यर्थ में ही दोष अपने ऊपर मत लो, किसी को भला बुरा मत कहो। माँ तो व्यर्थ जन ले हो कलंका, हे माता व्यर्थ का कलंक अपने माथे पर मत लो, जो लिखा है उसे होने दो, क्योंकि उसे तुम रोक नहीं सकती हो। यह पार्वती जी ने जो बात कही है समझाने की, बात हमें कैसे समझाना चाहिए, बस हमें जब भी निगेटिविटी फैली होए, चारों तो नकारात्मकता फैली होए और दुख को माहौल होए, बस हमें पॉजिटिव बात कैसे करनी चाहिए, कैसे सकारात्मकता फैलाई जाए कि नकारात्मकता को जो दुख है वो कम हो जाए। जब भी नकारात्मकता फैली हो चारों तरफ, बस हमें बड़ी होशियारी से काम लेना है, जैसे कि यहाँ पार्वती जी ने होशियारी से काम लो और जो समझाओ है अपनी माता को कि भाग में जो लिखो है बात नहीं बदला जा सकता, इसलिए अब बात स्वीकार कर लो। जन लेहु मात कलंक करुणा पर हरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जहां पाबहु तहीं। सुनियो मां बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही, बहु भांत विधि लगाहि दोसन नयन वार बेमोचही। जन लेहु मात कलंक, हे माता जो लिखा है उसे होने दो, वह तो होकर के रहता है, तो जो कलंक लेने वाले हैं वे कलंक लेते हैं। जैसे कि राम को तो बन जाना ही था, कि कहीं ने कलंक लिया, तो कलंक नहीं लेना चाहिए हमें अपने ऊपर, क्योंकि जो होना है उसे होने देना चाहिए। जन लेहु मात कलंक करुणा पर है, और जो दुख है उसे छोड़ो। अपनी माता को समझा रही हैं कि दुखी मत हो, क्योंकि अवसर नहीं, क्योंकि अब यह दुखी होने का अवसर नहीं है, क्योंकि बारात दरवाजे पर आ चुकी है। बेटी समझा रही मां को, तो बारात दरवाजे पर आ चुकी है, अब यह समय दुख का नहीं है, अब तो जो होना है सो होने दो। क्यों होने दो कि दुख सुख जो लिखा लिलार, हमारे भाग में जो दुख और सुख लिखा है ऐसा स्वीकार कर ले, जैसे यहां पार्वती जी स्वीकार कर रही, तो फिर लड़की के भाग में दुख हो नहीं सकता, स्वीकार भर कर ले। पार्वती जी ने स्वीकार करी जैसी कि दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाव जहां पावो तहीं। पार्वती जी कहती हैं यदि लिखाई है तो मेरी शादी तुम कहीं भी करवा दो, जहां तुम्हारी मर्जी हो, इनसे मत करवाओ, कहीं और करवा दो, लेकिन मेरे भाग में दुख लिखा होगा तो मैं वहीं जाकर के वही दुख प्राप्त करूंगी जो मेरे भाग में लिखा होगा। इसलिए दुख करने की कोई बात ही नहीं, इसलिए दुखी मत हो। यदि तुम सोचती हो कि इस पागल दूल्हे से शादी ना हो मेरी, तो नहीं हो, किसी और से हो, और से होगी तब भी मुझे वही दुख मिलेगा जो दुख मेरे भाग में लिखा है, वहां जाकर मुझे वही मिलेगा। तो हमरे जाब जहां पावौ तही, सुने उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही। ऐसे विनम्रता से भरे हुए पार्वती जी के वचनों को सुनकर के जितनी स्त्रियां थीं वे सभी सोच में पड़ गई, और पार्वती जी की विद्वता को देख करके कहती हैं कि बहुभांत विधि लगा ही दोसन नयन वार विमोचही। सभी औरतों के नेत्रों से लगातार आंसू बह रहे हैं और बहुत प्रकार से अब विधाता को दोष देती हैं। क्या कि पार्वती जी ने मना कर दी नहीं कि नारद जी को जो तुम उल्टो सीधो जो बोल रही हो, गालियां दे रही हो, वो ठीक नहीं है, क्या वो दोष देना उचित नहीं है। तो ठीक है बोले, नारद जी को नहीं दे रहा है, विधाता को तो दे सकता नहीं, जो न रचो है दुनिया, ऐसी काय रची, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं रची, अपनी इच्छा के। हर व्यक्ति का चाहता है कि हमारी इच्छा के साथ होने चाहिए सब काम, लेकिन
एक व्यक्ति की इच्छा से हो नहीं सकता काम। काम तो ये सार्वजनिक इच्छा से, और सार्वजनिक इच्छा कौन की है? ईश्वर की। सबकी इच्छा कहाँ है जो समझ नहीं सकते लोग बात। तो बहुभांत विधि लगा ही दोषन। अब बहुत प्रकार से अब विधाता को दोष देते हैं। बहुभांत विधि लगा ही दोषन, नयन बार विमोह चाहिए, और सबके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, और समाचार सुन तुहिन गिरी गबने तुरत निकेत। यह खबर, अगर पार्वती जी के जो पिताजी हैं वे तो जनवासी में आते जहां बारात ठहरी थी, तो उन्हें मालूम पड़ी कि उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ है और वे बहुत दुखी हैं, और दूल्हा को देख करके उनका दिमाग खराब हो गया और शादी के लिए तैयार नहीं है वे। ऐसा जब उन्हें सुनो तो अब उन्हें लगी कि अब हमारे बस की बात नहीं है पत्नी को समझाना। जब पत्नी बिगड़ जाए तो अकेले पति के बस की बात नहीं रहती। अकेले पति का औकात है कि समझा ले जब बिगड़ जाए औरत। तो उन्हें भी समझी कि अब हमारे बस की बात है नहीं, तो क्या कर रहा है? वैद्य को संग में ताकत ले रहे, कहते अवसर नारद सहित। पहले तो नारद जी को लगा चलो भैया तुम्हारी करामात है, तुम्हें निपटवाओ। तो ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, सप्त ऋषियों को साथ लिया। बिंदगी भी तो करामात थी बीच में, उनने भी तो परीक्षा ली थी, उन्हें तो पूरे हिसाब किताब बैठा रहे थे। तो चलो भाई अब बीच में, कहा कि जब शादी बिगड़ जाए तो बीच में जो करने वाले होते ही बिना तो पढ़ नहीं पड़े चक्कर में, और उनके बिना सुलझ भी नहीं सका था वो। अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुन तुहिन गिरी गबने तुरत निकेत, और समाचार सुन तुहिन गिरी, तुहिन माने वही बर्फ के पर्वत, यानी कि हिमांचल के घर, हिमांचल अपने घर, तुहिन गिरी और गबने तुरत निकेत, हिमांचल अपने घर पर नारद जी के और सदरतियों को साथ लेकर के पूरी ताकत के साथ अपनी पत्नी को समझाने के लिए आते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की।